उत्तर प्रदेश के पावरफुल न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 25 खबरों पर। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 225 विधायकों के टिकट कटने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा किए गए इस दावे के बाद राज्य की राजनीति में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। हालांकि भाजपा की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बयान को चुनावी तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने राम मंदिर में हुई कथित चोरी के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि भगवान राम का मंदिर ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा का अंदाजा लगाया जा सकता है। सपा नेता का यह बयान राज्य में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चल रही वैचारिक चर्चा को और तेज करता हुआ दिखाई दे रहा है। आजमगढ़ वाराणसी हाईवे पर बरडीहा मोड़ के पास एक दुखद सड़क हादसा हुआ है। एक ट्रेलर और कार की आमने सामने हुई टक्कर में 4 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को बेहतर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और प्रशासन सहायता में जुटा है। उत्तर प्रदेश की 35 ग्राम पंचायतों में वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने से ठीक पहले नियमों के अनुसार भुगतान न करने का आरोप है। जिला पंचायत राज अधिकारी ने मामले का संज्ञान लेते हुए सभी संबंधित ग्राम पंचायत सचिवों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले के सामने आने के बाद प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है। लखनऊ के एक अस्पताल में इलाज करा रहा एक विचाराधीन कैदी पुलिस हिरासत से चला गया। कैदी के बेड खाली मिलने के बाद जेल प्रशासन और सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच की जा रही है। प्रशासन ने पूरे सिस्टम की समीक्षा शुरू कर दी है और संबंधित व्यक्ति की तलाश के लिए पुलिस टीमें सक्रिय कर दी गई हैं। सुरक्षा चूक के इस मामले पर विस्तृत जांच जारी है। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। पार्टी ने राज्य में बड़ी संख्या में सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई है। इस प्रक्रिया के तहत चंद्रशेखर आजाद 16 से 18 जून तक लखनऊ में संभावित प्रत्याशियों से बातचीत करेंगे। दावेदारों की जमीनी सक्रियता और संगठन की रिपोर्ट के आधार पर ही उम्मीदवारों के नाम की सूची तैयार की जाएगी। मेरठ से एक घटना सामने आई है जहां एक 7 महीने के मासूम की मृत्यु हो गई। मामले में मां पर आरोप लगाए गए हैं। महिला ने इसे बीमारी से हुई मृत्यु बताया था, लेकिन पति के संदेह के बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा है। जांच में अधिकारी सभी पहलुओं को देख रहे हैं। पुलिस ने महिला को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। रायबरेली में हुई तेज बारिश और आंधी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने राज्य के करीब 30 जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई है। इस बारिश ने गर्मी से जूझ रहे लोगों को राहत दी है, लेकिन प्रशासन ने आंधी के दौरान लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही भाजपा के सहयोगी दलों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। सीटों के बंटवारे को लेकर गठबंधन के साथी दल अपनी योजनाएं बना रहे हैं। सहयोगी दलों का कहना है कि वे भाजपा के साथ मिलकर बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। सीटों के तालमेल को लेकर सभी दल अपने अपने स्तर पर रणनीतियां बनाने में लगे हुए हैं ताकि चुनाव में सही संतुलन बना रहे। उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग में एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। विभाग ने 5 साल पहले दिवंगत हो चुकी 2 शिक्षिकाओं को बेसिक शिक्षा अधिकारी और समकक्ष पदों पर पदोन्नति की सूची में शामिल कर दिया। शिक्षा निदेशालय की सूची के आधार पर सेवा आयोग की विभागीय पदोन्नति समिति ने इस प्रस्ताव को देखा है। अब इस मामले पर शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली की आंतरिक जांच की जा रही है। हापुड़ की एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने की सूचना मिली है। आग इतनी तीव्र थी कि फैक्ट्री का एक हिस्सा इसकी चपेट में आ गया और धमाकों की आवाजें सुनाई दीं। स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पा लिया है। राहत की बात यह रही कि समय रहते फैक्ट्री में मौजूद लोगों को बाहर निकाल लिया गया, जिससे जनहानि नहीं हुई। प्रयागराज के कर्नलगंज थाना क्षेत्र में सुबह की सैर पर निकले 70 वर्षीय बुजुर्ग राम दुलारे कोयरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार 2 अज्ञात हमलावरों ने लल्ला चुंगी चौराहे के पास इस घटना को अंजाम दिया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने
उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए हमलावरों की तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बिजली निगम ने राजस्व वसूली में सुधार लाने के लिए अधिकारियों पर सख्ती शुरू की है। लक्ष्यों को पूरा न करने वाले 3 अधिशासी अभियंताओं, 5 एसडीओ और 14 जूनियर इंजीनियरों को नोटिस जारी किए गए हैं। निगम प्रबंधन का कहना है कि राजस्व वसूली में गति लाना आवश्यक है। इसके साथ ही बकायेदारों के कनेक्शन काटने का अभियान भी नियमों के दायरे में रहकर चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में असदुद्दीन ओवैसी की गतिविधियां बढ़ गई हैं। वे दलित मुस्लिम समीकरण के सहारे चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। राज्य के अन्य दल भी अपने अपने चुनावी फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में ओवैसी की स्थानसगदीव दलित एंट्री ने राज्य के चुनावी परिदृश्य को और अधिक रोचक बना दिया है, जिस पर सभी विश्लेषकों की नजरें टिकी हुई हैं। सहारनपुर के जहारवीर गोगा महाड़ी परिसर स्थित सरोवर को लेकर विवाद की स्थिति बनी है। सुधार सभा के अध्यक्ष ने प्रशासन पर सरोवर को मनोरंजन स्थल के रूप में विकसित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रशासन से इस पर बातचीत की मांग की है। स्थानीय स्तर पर इस मामले को सुलझाने के लिए अधिकारियों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार का सामाजिक तनाव न हो। पीएम किसान सम्मान निधि और राशन कार्ड धारकों के लिए जानकारी है। सरकार ने इन योजनाओं के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। प्रशासन की ओर से लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपने आधार और केवाईसी को अपडेट रखें ताकि भविष्य में लाभ मिलने में कोई अड़चन न आए। विस्तृत दिशा निर्देश आधिकारिक पोर्टल पर जारी कर दिए गए हैं, जहां से सभी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यूपी में आधार कार्ड को लेकर प्रशासन की ओर से शिविर लगाए जा रहे हैं। नए नियमों और दस्तावेजों के प्रमाणीकरण को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे अपने आधार कार्ड को पोर्टल के जरिए अपडेट रखें। इन कैंपों में व्यवस्थाओं को बेहतर किया गया है ताकि आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और सभी दस्तावेज समय पर सत्यापित हो सकें। बिजनौर में मुंबई की नर्स सना के मामले ने सबको झकझोर दिया है। एक व्यक्ति पर हत्या के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस के अनुसार दबाव के कारण व्यक्ति ने यह कदम उठाया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की सघन जांच जारी है। इस मामले में पुलिस सभी सबूतों को एकत्र कर रही है ताकि न्याय प्रक्रिया पूरी की जा सके और मामले का जल्द निस्तारण हो सके। वाराणसी जिला जज कोर्ट में शुक्रवार को एक महिला ने जज की कुर्सी पर बैठने का प्रयास किया। महिला ने वहां पहुंचकर कार्यवाही में बाधा डालने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे वहां से हटाया और हिरासत में लिया। इस घटना के बाद कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई है। कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए महिला के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। लखीमपुर जिले में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। परिवार ने एक व्यक्ति पर संदेह जताया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों की शिकायत के आधार पर संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है। इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जांच को तेज कर दिया गया है। सत्यता की पुष्टि के लिए फॉरेंसिक टीम की मदद ली जा रही है। उत्तर प्रदेश में वृद्धा और विधवा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के लिए केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। राज्य सरकार ने कहा है कि केवाईसी पूरा होने पर ही अगली किश्त का लाभ मिल पाएगा। पेंशन भोगी अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र पर जाकर या आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना विवरण अपडेट करवा सकते हैं। लाभार्थियों को सलाह है कि वे समय सीमा के भीतर इस प्रक्रिया को पूरा कर लें। बिजनौर स्थित अमानगढ़ टाइगर रिजर्व के प्रेमियों के लिए जानकारी है। इको टूरिज्म सीजन की अवधि को 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। अब पर्यटक 30 जून तक जंगल सफारी का आनंद ले सकेंगे। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पर्यटकों की बढ़ती मांग को देखते हुए यह फैसला लिया गया है ताकि प्रकृति प्रेमियों को बाघों और जंगल के वातावरण को देखने का मौका मिल सके। लखनऊ के इको गार्डन में छात्रों ने सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं को लेकर अपनी बात रखी है। युवाओं ने प्रशासन के सामने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की मांग की है। छात्रों का कहना है कि परीक्षाओं में समयबद्धता होनी चाहिए। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों की बातों को सुना है और उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने पर प्रशासन ने भी सहयोग किया। बुलंदशहर में एक व्यक्ति की मृत्यु का दुखद मामला सामने आया है। किसी व्यक्ति से हुए विवाद के बाद पुलिस चौकी पर पूछताछ चल रही थी। वहां से व्यक्ति के चले जाने के बाद यह घटना हुई।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। उन सभी परिस्थितियों का पता लगाया जा रहा है जिसकी वजह से यह घटना हुई। प्रशासन मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी तथ्यों की जांच कर रहा है। सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष योगेश चंद्र यादव की ओर से अखिलेश यादव के परिवार पर टिप्पणी करने के मामले में अदालत ने रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने संबंधित थाना पुलिस को मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। याचिका में मामले की निष्पक्ष विवेचना करने की मांग की गई है। अगली सुनवाई में पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर कानून सम्मत कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। देश भर में जीएसटी की दरों में हुए बदलाव के बाद बाजार में उत्पादों की कीमतों में फेरबदल हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर अन्य जरूरी सामान तक की कीमतों पर इसका असर पड़ा है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस बदलाव का असर मध्यम वर्गीय परिवारों के बजट पर देखा जा सकता है। सरकार की ओर से कर प्रणाली को सरल बनाने के प्रयासों के तहत यह बदलाव किए गए हैं, जिसका लाभ लंबी अवधि में मिलने की उम्मीद है। आगरा के वनखंडेश्वर महादेव मंदिर में खुदाई के दौरान प्राचीन सिक्कों के मिलने की खबर आई थी, जो अब चर्चा में है। बताया जा रहा है कि ये सिक्के ऐतिहासिक महत्व के थे, लेकिन अब उनके संरक्षण को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस और पुरातत्व विभाग इस मामले में स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि इन ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित रखा जा सके और जांच पूरी की जा सके। अलीगढ़ में 600 एकड़ सरकारी भूमि पर वेटरनरी कॉलेज खोले जाने की योजना को सरकार ने स्वीकृति दी है। इसके साथ ही वहां गो संरक्षण केंद्र भी बनाया जाएगा ताकि बेसहारा पशुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। शासन की इस पहल से पशुपालन के क्षेत्र में सुधार आने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। खराब मौसम के कारण लखनऊ एयरपोर्ट पर कुछ उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा। आसमान में छाए घने बादलों के कारण विमानों का परिचालन कुछ समय के लिए धीमा रहा। यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग का कहना है कि स्थिति सामान्य होते ही विमानों ने अपनी उड़ानें पुनः शुरू कर दी हैं। एयरपोर्ट प्रबंधन ने यात्रियों को समय पर सूचनाएं देने की पूरी व्यवस्था की थी। कानपुर में एक पारिवारिक विवाद के कारण दुखद घटना हुई है। एक व्यक्ति ने अपनी ही बेटी को चोट पहुंचाई है। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह मामला समाज में आपसी संवाद और सहनशीलता पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है और घायलों को इलाज उपलब्ध कराया गया है। राशिफल। आज का दिन मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों के लिए सकारात्मक रह सकता है। आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। वृषभ, कन्या और मकर राशि वाले लोग आज थोड़ा धैर्य रखें, सोच समझकर निर्णय लें। मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों को आर्थिक मामलों में लाभ होने के योग हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए आज का दिन पारिवारिक दृष्टि से सामान्य रहने वाला है। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे इसी समय। तब तक देखते रहिए अपना पसंदीदा न्यूज़ बुलेटिन।